राधे राधे दोस्तों। आज मैं को महाभारत की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ। रुक्मिणी हरण, प्रेम, पराक्रम और राजनीति की एक अमर कहानी। ये कहानी है उस युग की जब देवता भी नाराज हो जाते थे, बड़े से बड़े राजा भी ऋषियों के श्राप से भस्म हो जाते थे। जहाँ कृष्ण के सहयोग से पांडव राजनीतिक संघर्ष कर रहे थे, जहाँ प्रेम, वीरता और राजनीति सब एक दूसरे के पूरक थे। उसी युग की है ये कहानी जहाँ एक अत्यंत खूबसूरत राजकुमारी ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, लेकिन जब उसके सपनों को तोड़ने की साजिश होने लगी तो उसने लिख दिया वो संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण के नाम, जो बना एक इतिहास। रुक्मिणी राजा भीष्मका की पुत्री, विदर्भ की राजकुमारी थी जो विवेकी, धार्मिक और सद्भावना पूर्ण थी। वह हमेशा से कृष्ण जी के बारे में सुनती आई थी। उनके पराक्रम, दया और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित होकर वह मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी। वह अपनी सखियों से हमेशा कहती थी कि मैं विवाह करूंगी तो केवल श्री कृष्ण से। उधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी, जो कृष्ण से घृणा करता था, ने रुक्मिणी का विवाह छेदी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी को जब पता चला तो वह अत्यंत विलाप करने लगी, परंतु अपने प्रेम से हिली नहीं। उन्होंने अपने आप को संभाला और कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा। कृष्ण जी को वह पत्र मिला जिसमें लिखा था कि हे कृष्ण, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। कृपया आकर मुझे ले जाएं और मुझसे विवाह करिए। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। कल सुबह मैं मंदिर में आपकी राह तकूंगी। अगर आप न आए तो कल का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। जब कृष्ण ने पत्र पढ़ा तो अर्जुन से कहा कि अब समय आ गया है, तुम द्वारिका की सीमा संभालो, मैं रुक्मिणी को हर कराता हूँ। कृष्ण अकेले ही विदर्भ नगरी के लिए रथ से निकल पड़े। सुबह मंदिर में रुक्मिणी से मिले और उन्हें अपने रथ में बैठा द्वारिका के लिए निकल पड़े। जैसे ही रुक्मी को पता चला, वह अपनी सेना लेकर कृष्ण से युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध तो हुआ, परंतु रुक्मी को कृष्ण ने बुरी तरह से हरा दिया। वो उसका वध करने ही जा रहे थे, परंतु रुक्मिणी ने रोक दिया। तब कृष्ण ने उसका सर मुंडा कर उसे छोड़ दिया, जिससे रुक्मी का भारी अपमान हुआ। जैसे ही रुक्मिणी के साथ कृष्ण द्वारिका पहुंचे तो सारा नगर दीपों से जगमगा रहा था। ढोल, नगाड़े और शहनाइयां बज रही थी। उनके विवाह में सम्मिलित होने देवता, ऋषि और नारद जी भी उपस्थित हुए। कृष्ण ने रुक्मिणी से गंधर्व विवाह किया। ये विवाह केवल एक प्रेम विवाह ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। कृष्ण ने शिशुपाल जैसे दुष्ट राजा को बिना युद्ध किए ही पराजित कर दिया। रुक्मी को अंधकार से मुक्त किया और विदर्भ के साथ संबंध स्थापित कर अपनी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ा ली। आगे चलकर रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी, पटरानी और एक महान रानी बनी। दोस्तों, तो ये थी रुक्मिणी हरण की वो कहानी जहां प्रेम और वीरता का मिलन हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले अंक में महाभारत की किसी और रोचक कहानी के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राधे राधे।